इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में यूपी पुलिस की अहम बैठक इस वक्त लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ को एनकाउंटर की जानकारी यहां पर दे दी गई है। सीएम की नजर लगातार इस मामले पर बनी हुई थी। बहराइच को लेकर यूपी के डीजीपी यहां बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। एडीजी एलओ आपने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने बहराइच में अपना डेरा जमा रखा था और लगातार वो इस पूरे मामले पर निगरानी रखे हुए थे। एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद अब लखनऊ में यूपी पुलिस की यह अहम बैठक लगातार जारी है। डीजीपी ये बैठक ले रहे हैं, मुख्यमंत्री को जानकारी दे दी गई है। एडीजी मुख्यालय में इस वक्त की सबसे बड़ी बैठक जारी है उत्तर प्रदेश को लेकर, खास तौर पर बहराइच को लेकर। जिस तरीके से इन दोनों अपराधियों का, मुख्य आरोपियों का एनकाउंटर किया गया और ये जख्मी हुए हैं। और लगातार वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते हैं अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फिर उत्तर प्रदेश को छोड़ दे, क्योंकि उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी बीच अब इस एनकाउंटर की जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दी गई है। महिमा, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति हो, ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ध्येय वाक्य बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार अपने गठन के पहले दिन से ही चल रही है। और लगातार अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाइयां की हैं, वो कार्रवाइयां सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही नजीर नहीं है, पूरे देश के अंदर वो कार्रवाइयां जो है वो नजीर बन चुकी हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पीठ हर शख्स थपथपाता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना के, इस पूरी वारदात के ठीक अगले दिन जब परिवार वालों से मुलाकात की, परिवार वालों ने रामगोपाल को जब अंतिम विदाई दी, अंतिम विदाई देने के बाद जब मुख्यमंत्री के ठीक सामने रामगोपाल का परिवार बैठा हुआ था, तब मुख्यमंत्री जी ने खुद इस बात का जिक्र किया और योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि परिवार को किस तरह की जो है वो मदद चाहिए, परिवार की मांग क्या है। तब रामगोपाल के परिवार वालों का बिल्कुल इतना साफ शब्दों में कहना था कि उन्हें किसी भी तरह की सहायता, किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए। लेकिन जिन्होंने उनसे उनके बेटे को, उनसे उनके पति को, उनसे उनके भाई को छीना है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने सांत्वना दी थी और यह आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्द ही उन सभी आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और आज नेपाल बॉर्डर पर जिस तरह से मुठभेड़ और मुख्य आरोपी सरफराज और फ्रिंकू और तालिब जो है वो इस एनकाउंटर में ढेर हुए हैं, ये इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर अपराध करते हैं, अपराध करने के बाद आप ये सोचें कि आपका नेपाल सीमा जो है वो बहुत पास है, आप अपराध करके नेपाल के रास्ते जो है वो देश छोड़ देंगे, तो शायद ये आपके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि महज 4 से 5 किलोमीटर पहले ही नेपाल बॉर्डर से ये मुठभेड़ हुई है, जो लोकेशन बताई जा रही है। और इस मुठभेड़ के बीच यानी बिल्कुल ही क्लियर है कि जो बात पुलिस को, जिस बात की आशंका थी कि नेपाल भागने की कोशिश हो रही है, वही हो रहा था। लेकिन वहां तक पहुंचते उसके पहले ही पुलिस ने एनकाउंटर किया, भागने की कोशिश कर रहे थे, गोली लगी है, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वैभव, ये बिल्कुल क्लियर है कि अब ये भी पता लगेगा कि ये नफरती पत्थर आ कहां से रहे हैं, कौन इनको गाइड कर रहा है, किसने ये कहा था कि इतने सारे लोग चले जाओ, रामगोपाल को इस तरीके से मारो। एक कड़ी सामने आना भी जरूरी है और सरफराज के जरिए वो तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। ये मोड़ लीजिए एम्बुलेंस। बिल्कुल एक बहुत बड़ी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो यहां से अब शायद बहराइच जनपद की तरफ ही जा रही हो। और अगर आप सचिन एक बार कैमरा आगे कर दें, क्योंकि अभी ठीक मेरे सामने से वो काफिला जो है वो निकला हुआ है, जिसमें एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस के साथ ही कई पुलिस वालों की स्क्वाड की हुई जो गाड़ियां हैं वो इस एम्बुलेंस को स्क्वाड कर रही हैं। उम्मीद यही लग रही है कि शायद अब ये लोग बहराइच जिला अस्पताल जो है वो जा रहे हैं। और हम कोशिश पूरी करेंगे श्वेता कि इस गाड़ी का, इस काफिले का हम पीछा करके अपने दर्शकों को वो सबसे पहली तस्वीर दिखा सके, जो सबसे पहली तस्वीर इस बात पर बहुत सटीक मुहर मार रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप कानून व्यवस्था को सीधा चुनौती करेंगे, उत्तर प्रदेश में आप कानून व्यवस्था की आंखों में आंखें डालेंगे, तो उसका अंजाम यही होगा जो सरफराज और तालिब के साथ हुआ है। क्योंकि एनकाउंटर में ये दोनों लोग जो है वो घायल हुए हैं। ठीक सामने से अभी हमारे काफिला जो है वो निकला था। और ये देखिएगा, अगर सचिन आप जूम करके दिखा पाए, एक एम्बुलेंस है और उसके पीछे 2-3 गाड़ियां जो हैं वो इस एम्बुलेंस को स्क्वाड करते हुए शायद यहां से बहराइच जनपद का जो जिला चिकित्सालय है वहां पर लेकर अब इन दोनों आरोपियों को जाया जा रहा है। यानी कि एक एक तस्वीर हम आपको जो सबसे पहले दिखाएंगे इस आरोपी सरफराज और तालिब की मुठभेड़ के बाद स्थिति क्या कुछ है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ठीक हमारे आगे वो काफिला चल रहा है। मेरे विजय सचिन आपको जूम करके उस काफिले को दिखाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि हम नानपारा के रास्ते पर थे और सीधा उसी स्पॉट पर जा रहे थे जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है। लेकिन हमारे ठीक सामने से काफिला गुजरा और
इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में यूपी पुलिस की अहम बैठक इस वक्त लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ को एनकाउंटर की जानकारी यहां पर दे दी गई है। सीएम की नजर लगातार इस मामले पर बनी हुई थी। बहराइच को लेकर यूपी के डीजीपी यहां बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। एडीजी एलओ आपने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने बहराइच में अपना डेरा जमा रखा था और लगातार वो इस पूरे मामले पर निगरानी रखे हुए थे। एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद अब लखनऊ में यूपी पुलिस की ये अहम बैठक लगातार जारी है। डीजीपी ये बैठक ले रहे हैं, मुख्यमंत्री को जानकारी दे दी गई है। एडीजी मुख्यालय में इस वक्त की सबसे बड़ी बैठक जारी है उत्तर प्रदेश को लेकर, खास तौर पर बहराइच को लेकर। जिस तरीके से इन दोनों अपराधियों का, मुख्य आरोपियों का एनकाउंटर किया गया और ये जख्मी हुए हैं। और लगातार वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते हैं अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फिर उत्तर प्रदेश को छोड़ दे, क्योंकि उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी बीच अब इस एनकाउंटर की जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दी गई है। ये महिमा अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति हो, ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ध्येय वाक्य बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार अपने गठन के पहले दिन से ही चल रही है। और लगातार अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाइयां की हैं, वो कार्रवाइयां सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही नजीर नहीं है, पूरे देश के अंदर वो कार्रवाइयां जो है वो नजीर बन चुकी हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पीठ हर शख्स थपथपाता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना के, इस पूरी वारदात के ठीक अगले दिन जब परिवार वालों से मुलाकात की, परिवार वालों ने रामगोपाल को जब अंतिम विदाई दी, अंतिम विदाई देने के बाद जब मुख्यमंत्री के ठीक सामने रामगोपाल का परिवार बैठा हुआ था, तब मुख्यमंत्री जी ने खुद इस बात का जिक्र किया और योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि परिवार को किस तरह की जो है वो मदद चाहिए, परिवार की मांग क्या है। तब रामगोपाल के परिवार वालों का बिल्कुल इतना साफ शब्दों में कहना था कि उन्हें किसी भी तरह की सहायता, किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए, लेकिन जिन्होंने उनसे उनके बेटे को, उनसे उनके पति को, उनसे उनके भाई को छीना है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने सांत्वना दी थी और यह आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्द ही उन सभी आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और आज नेपाल बॉर्डर पर जिस तरह से मुठभेड़ और मुख्य आरोपी सरफराज और फ्रिंकू और तालिब जो है वो इस एनकाउंटर में ढेर हुए हैं, ये इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर अपराध करते हैं, अपराध करने के बाद आप ये सोचें कि आपका नेपाल सीमा जो है वो बहुत पास है, आप अपराध करके नेपाल के रास्ते जो है वो देश छोड़ देंगे, तो शायद ये आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि महज 4 से 5 किलोमीटर पहले ही नेपाल बॉर्डर से ये मुठभेड़ हुई है, जो लोकेशन बताई जा रही है। और इस मुठभेड़ के बीच यानी बिल्कुल ही क्लियर है कि जो बात पुलिस को, जिस बात की आशंका थी कि नेपाल भागने की कोशिश हो रही है, वही हो रहा था। लेकिन वहां तक पहुंचते उसके पहले ही पुलिस ने एनकाउंटर किया, भागने की कोशिश कर रहे थे, गोली लगी है, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वैभव, ये बिल्कुल क्लियर है कि अब ये भी पता लगेगा कि ये नफरती पत्थर आ कहां से रहे हैं, कौन इनको गाइड कर रहा है, किसने कहा था कि इतने सारे लोग चले जाओ, रामगोपाल को इस तरीके से मारो। एक एक कड़ी सामने आना भी जरूरी है और सरफराज के जरिए वो तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। मोड़ लीजिए एम्बुलेंस। बिल्कुल एक बहुत बड़ी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो यहां से अब शायद बहराइच जनपद की तरफ ही जा रही हो। और अगर आप सचिन एक बार कैमरा आगे कर दें, क्योंकि अभी ठीक मेरे सामने से वो काफिला जो है वो निकला हुआ है, जिसमें एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस के साथ ही कई पुलिस वालों की स्क्वाड की हुई जो गाड़ियां हैं वो इस एम्बुलेंस को स्क्वाड कर रही हैं। उम्मीद यही लग रही है कि शायद अब ये लोग बहराइच जिला अस्पताल जो है वो जा रहे हैं और हम कोशिश पूरी करेंगे श्वेता कि इस गाड़ी का, इस काफिले का हम पीछा करके अपने दर्शकों को वो सबसे पहली तस्वीर दिखा सके, जो सबसे पहली तस्वीर इस बात पर बहुत सटीक मुहर मार रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप कानून व्यवस्था को सीधा चुनौती करेंगे, उत्तर प्रदेश में आप कानून व्यवस्था की आंखों में आंखें डालेंगे, तो उसका अंजाम यही होगा जो सरफराज और तालिब के साथ हुआ है। क्योंकि एनकाउंटर में ये दोनों लोग जो है वो घायल हुए हैं। ठीक सामने से अभी हमारे काफिला जो है वो निकला था और ये देखिएगा, अगर सचिन आप जूम करके दिखा पाए, एक एम्बुलेंस है और उसके पीछे 2-3 गाड़ियां जो हैं वो इस एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट करते हुए शायद यहां से बहराइच जनपद का जो जिला चिकित्सालय है वहां पर लेकर अब इन दोनों आरोपियों को जाया जा रहा है। यानी कि एक एक तस्वीर हम आपको जो सबसे पहले दिखाएंगे इस आरोपी सरफराज और तालिब की मुठभेड़ के बाद स्थिति क्या कुछ है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ठीक हमारे आगे वो काफिला चल रहा है। मेरे विजय सचिन आपको जूम करके उस काफिले को दिखाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि हम नानपारा के रास्ते पर थे और सीधा उसी स्पॉट पर जा रहे थे जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है, लेकिन हमारे ठीक सामने से काफिला गुजरा और